हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हमारा चैप्टर नंबर 10 हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम इस वीडियो के अंदर नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 11 मेंसुरेशन। ठीक है, इसके अंदर हम रेक्टेंगल के एरिया, स्क्वायर के एरिया, पेरीमीटर्स, ठीक है, वॉल्यूम्स, ट्रायंगल के एरिया, पैरेललोग्राम, सर्कल के इनके एरिया, पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि रेक्टेंगल क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हमारे पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हमारे पास क्या होती है? ए प्लेन फिगर विच इज फॉर्म्ड बाय 4 लाइन सेगमेंट। ठीक है, इन सच दैट ए प्लेन फिगर, ठीक है, फॉर्म ए प्लेन फिगर formed by bounded of 4 line segment formed by या फिर फिगर formed by bounded of 4 line segment such that opposite side are equal and each angle is 90। यानी कि हमारे पास इस प्रकार से एक प्लेन फिगर हो, ठीक है, जिसकी हमारे पास क्या अपोजिट साइड है, क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, यदि मैं इसको एक नाम दे दूं ABCD, ठीक है, मैं इसको रेक्टेंगल कब कहूँगा? जब इसकी अपोजिट साइड है क्या हो, इक्वल हो। यानी कि AB किसके इक्वल हो? AB इज इक्वल टू में DC एंड AD इज इक्वल टू में BC, और सभी एंगल क्या हो मेरे 90 डिग्री के हो। ठीक है, यानी कि एंगल A इज इक्वल टू में एंगल B इज इक्वल टू में एंगल C इज इक्वल टू में एंगल D किसके 90 डिग्री के। ठीक है, अब इसका हम क्या पढ़ते हैं? एरिया पढ़ते हैं और पेरीमीटर। ठीक है, अब पेरीमीटर क्या हो? यदि मैं इस पॉइंट A से चलना स्टार्ट करूं, ठीक है, ठीक है, अब मैं AB की मेजरमेंट क्या ले लेता हूं? A यूनिट ले लेता हूं, और इसको क्या ले लेता हूं? B। ठीक है, तो अपोजिट साइड मेरे पास क्या इक्वल है, तो ये भी साइड क्या हो जाएगी? A यूनिट, और ये भी मेरे पास क्या हो जाएगी? B यूनिट। ठीक है, यानी कि यूनिट का मतलब सेंटीमीटर में हो, मीटर में हो, या किलोमीटर में हो। ठीक है, तो AB मेरे पास कितना है? A से A यूनिट है। BC कितना है? B यूनिट। तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल, तो ये मेरे पास A और ये मेरे पास B। ठीक है, अब मैं इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करता हूँ। पेरीमीटर मेरा क्या होता है? पेरीमीटर होता है मेरा परिमाप, यानी कि रेक्टेंगल के जो साइड है, सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि मैं A पॉइंट से चलना स्टार्ट करूँ, फिर मैं B पॉइंट पे आऊँ, B पॉइंट से C पॉइंट पे, इसके बाद C पॉइंट से D पॉइंट पे, और D पॉइंट से वापस A पॉइंट पे आ जाऊँ, तो मेरे द्वारा यहाँ से A पॉइंट से चलने से और वापस इस बाउंड्री के ऊपर से घूमकर वापस आने पर A, यानी कि जितनी डिस्टेंस मैं कवर करूँगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा? पेरीमीटर कहलाएगा। ये क्या होगा? A to B, यानी कि A यूनिट, फिर B to C B, फिर C to D, फिर A यूनिट, फिर D to A, फिर मेरे पास B यूनिट। तो यहाँ से भी क्या आ गया? 2A प्लस 2B, दैट मीन्स 2 इंटू में A प्लस में B। ये हमारे पास क्या हो गया? पेरीमीटर का फार्मूला हो गया। पेरीमीटर क्या हो गया? 2 इंटू में A प्लस में B, यानी कि सम ऑफ साइड। इसी प्रकार से यदि एरिया की बात करें, तो एक रेक्टेंगल का एरिया, यानी कि ये जो रीजन होगा, इसके द्वारा जो रीजन्स कवर्ड किया हुआ है इन 4 साइड में, ये हमारे पास रीजन। तो ये जो हमारे पास एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ इंटू में ब्रेथ। ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाएगी? इसकी लेंथ क्या कहलाएगी रेक्टेंगल की? ये हमारे पास इसकी ब्रेथ, यानी कि ये लंबाई, ये चौड़ाई। लेंथ इंटू में ब्रेथ, लेंथ क्या है मेरे पास? A यूनिट, ब्रेथ क्या है? B यूनिट। तो ये हमारे पास क्या होगा? एरिया। इसी प्रकार से स्क्वायर की बात करें, ठीक है, तो एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट ए स्क्वायर।
इसके अंदर हमारे पास एक बेसिक प्रॉपर्टी और ऐड हो जाती है कि इसकी हमारे पास यहाँ पे तो क्या था, इसकी रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या थी, इक्वल थी। लेकिन स्क्वायर के अंदर हमारे पास क्या हो जाता है, इसकी सभी साइडें क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि ये भी क्या है, ए यूनिट, ये ए बी सी डी, मैं इसको नाम लग देता हूँ। ये यदि ए यूनिट है तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ठीक है। तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, पेरीमीटर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए प्लस ए यानी कि 4a, ठीक है। एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू में ब्रेथ, लेंथ क्या है ए, ब्रेथ भी क्या है ए, यानी कि ए इंटू में ए, दैट इज ए स्क्वेयर यूनिट स्क्वेयर, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा। इसके बाद हम क्या पर स्क्वेयर हो गया हमारे पास। फिर यदि हम रेक्टेंगल के बारे में पढ़ें, ठीक है, तो रेक्टेंगल क्या होती है, यानी कि एक प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 साइड, ठीक है। रेक्टेंगल के बारे में हम सभी जानते हैं कि ये हमारे पास क्या होती है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। तो यदि इसकी यूनिट है, हम ए बी सी के अंदर में हमारे पास इसकी तीनों साइड क्या डिफरेंट भी हो सकती हैं, इक्वल भी हो सकती हैं, कोई भी 2 साइडें क्या हो सकती हैं, इक्वल हो सकती हैं। तो इसका जो पेरीमीटर क्या होगा, ए बी सी, ठीक है। तो अब इसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड, दैट मीन्स ए प्लस में बी प्लस में सी। इसका एरिया क्या होगा, ठीक है। हम यहाँ से क्या डालें, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डालें जो हमारे पास क्या कहलाए, एच कहलाए, ठीक है। तो जो इसका जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या होगा, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर हाइट है। जो यहाँ पे जो मैं हाइट लिखा हूँ इसकी बात करता हूँ, तो मैं इसको क्या लिखूँगा, या फिर मैं इसको लिखूँ परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। एक ही बात है, यदि मैं हाइट भी बोलता हूँ या फिर परपेंडिकुलर हाइट बोलता हूँ तो इसी ये हमारे पास ये किसके इक्वल होगा, हाफ इंटू में बेस हमारे पास कुछ भी रहे, जैसे यहाँ पे ए है, इंटू में हाइट क्या रहे, एच रहे। यहाँ पे हमारे पास बेस क्या है, ए है, ठीक है। यदि इसी प्रकार से यदि मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालूँ तब हमारा बेस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तब ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू में बी इंटू में एच, ठीक है। तब हमारे पास एच की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। यहाँ से एच की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। सच में भी केस में क्या आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास पैरेललोग्राम की बात करें, ये तो हमारे पास क्या था, ट्रायंगल था, ठीक है। यदि पैरेललोग्राम की बात करें, पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी हमारे पास क्या हो, अपोजिट साइड क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। ए क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ए क्वाड्रिलेटरल is said to be a parallelogram if opposite sides are पैरेलल, ठीक है। ये डेफिनेशन होती है हमारी पैरेललोग्राम की, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्वाड्रिलेटरल हो इस प्रकार से, जिसकी हमारे पास क्या हो, अपोजिट साइड क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम, ठीक है। यहाँ से हम क्या डालें, इस पर एक परपेंडिकुलर डालें, ठीक है, जो हमारे पास क्या कहलाए, एच, ठीक है। अब इसका जो हमारे पास एरिया होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, ठीक है, बेस इंटू में परपेंडिकुलर हाइट। बेस हमारे पास ये हो जाए ए बी, ठीक है, बेस इंटू में परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम एंड परपेंडिकुलर हाइट, ये हमारे पास क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हाइट, ये हमारे पास क्या हो जाए, बेस।
यदि मैं ये परपेंडिकुलर यहाँ से डालूँ तब बेस क्या हो जाएगा इसका CD। ठीक है, तो मैं इसको इस फिगर के लिए क्या लिख सकता हूँ कि AB इंटू में H। ठीक है, अब AB की यूनिट मेरे पास क्या हो, कोई भी जैसे B हो तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ B इंटू में H, यानी कि बेस इक्वल टू इंटू में हाइट। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं सर्कल। सर्कल की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, द लोकस ऑफ ए पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। ठीक है, लोकस ठीक है, जैसे हमारे पास सर्कल क्या, ये हमारे पास एक सर्कल हो गया, ये हमारे पास इसका क्या होगा सेंटर हो गया, इसकी रेडियस क्या हो जाए R हो जाए, ये सेंटर क्या है O है। ठीक है, तब हमारे पास इसका जो पेरीमीटर बोले या इसको हम ठीक है पेरीमीटर या फिर सरकमफ्रेंस। ठीक है, दोनों सेम, यानी कि पेरीमीटर इसका जो परिमाप, यानी कि सर्कल के बाउंड्री के ऊपर से यदि इस प्रकार से हम रोटेट करें तो हम कितने डिस्टेंस कवर करेंगे, या तो हम इसका क्या बोल सकते हैं, उसको पेरीमीटर बोल सकते हैं, या फिर आप क्या बोल सकते हैं सरकमफ्रेंस। ये हमारे पास किसके इक्वल होता है 2πr। ठीक है, पाई की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या होती है 22/7। ठीक है, वैल्यू ऑफ पाई। ठीक है, या फिर अगर पॉइंट में निकालें इसको तो ये हमारे पास 3.14। आर हमारे पास क्या होगी, रेडियस होगी। ठीक है, यदि इस रेडियस को यहाँ से कनेक्ट कर दे कम्प्लीटली, ये भी आर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा डायमीटर। AB इज ए डायमीटर, इसका डायमीटर कहलाएगा। ठीक है, और OB क्या कहलाएगा, इसकी रेडियस। ये किसके इक्वल होगा 2R के इक्वल, और ये हमारे पास R के इक्वल। ठीक है, दोनों यहाँ से OB इजकल टू में OA होगा। ठीक है, ये हमारे पास डायमीटर रेडियस, और तो इसका जो एरिया होगा, एरिया क्या होता है, एरिया हमारे पास इक्वल होता है पाई इंटू में R²। ठीक है, ये हमारे पास इसका ये फार्मूला है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस एक्सरसाइज के अंदर, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमारे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले थे। ठीक है, आपने ये फार्मूले याद रखने हैं। ठीक है, सर्कल क्या होता है, लोकेशन ऑफ ए पॉइंट। यदि सर्कल की डेफिनेशन हम यहाँ पे लिखें तो ये होती है लोकेशंस ऑफ ए पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है सर्कल की डेफिनेशन होती है। ठीक है, ये फिक्स पॉइंट हमारे पास क्या हो गया सेंटर हो गया, वो हमारे पास क्या कहलाता है सेंटर। तो इसका हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है कि पेरीमीटर होता है, या फिर इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं सर्कल के केस में। ठीक है, जो हमारे पास किसके इक्वल होता है 2πr के इक्वल होता है। ठीक है, वैल्यू ऑफ पाई क्या होती है, ये हमारे पास पाई, इसको हम पाई बोलते हैं। अब इसकी जो वैल्यू होती है ये रेशनल फॉर्म में 22/7, और अगर इसको डेसिमल फॉर्म में हम यूज करें तो इसको 2 डेसिमल तक 3.14 यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास O से B, ये हमारे पास इसकी रेडियस कहलाएगी, रेडियस को हम R से डिनोट करते हैं। ठीक है, और AOB यानी कि एक कोड जो हमारे पास सेंटर से पास हो वो हमारे पास इसका क्या कहलाता है डायमीटर कहलाता है, जो किसके इक्वल होता है 2R के इक्वल। रेडियस हमारे पास क्या होती है R, और एरिया क्या होता है एरिया ऑफ ए सर्कल, सर्कल का एरिया हमारे पास होता है पाई इंटू में R², यानी कि पाई R²। इस प्रकार से सभी के हमारे पास फार्मूले रेक्टेंगल का, स्फीयर का, ट्रायंगल का, पैरेललोग्राम का, सर्कल का, सभी के एरिया हमें कि ये फार्मूले याद करने हैं। और उसके बाद हमें क्या इसके अंदर एक्सरसाइज 11.1 के अंदर क्या करना है यूज करना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज जो हमारे पास है उसका 1 क्वेश्चन
11.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ए स्क्वायर एंड रेक्टेंगल फील्ड विद मेजरमेंट एज गिवन इन ए फिगर हैव द सेम पेरीमीटर विच फील्ड हैज ए लार्जर एरिया। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे दो फिगर गिवन है, एक स्क्वायर है, ठीक है, जिसकी हमारे पास लेंथ क्या है 60 मीटर और एक रेक्टेंगल गिवन है जो क्या है 80 मीटर। दोनों का क्या गिवन है, पेरीमीटर क्या है इक्वल गिवन है, यानी कि रेक्टेंगल की हमारे पास लेंथ गिवन है, इसका हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्क्वायर है, ये हमारे पास क्या है रेक्टेंगल। ठीक है, हमारे पास गिवन क्या है, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल फील्ड हैव द मेजरमेंट एज ए गिवन फिगर इन द सेम पेरीमीटर। अब स्क्वायर का और रेक्टेंगल का क्या है, पेरीमीटर क्या है इक्वल है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, साइड ऑफ ए स्क्वायर कितनी है 60 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से मैं जब इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करूँगा तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा 4 इंटू में 60 यानी कि 240 मीटर। ठीक है, और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वो क्या है 80 मीटर। ठीक है, ब्रेथ हम क्या कर लेते हैं, इसकी मान लेते हैं ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल को क्या मान ले बी मान ले। ठीक है, और हमारे पास गिवन क्या है कि पेरीमीटर ऑफ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया हमारे पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है 240 और रेक्टेंगल का जो हमारे पास पेरीमीटर क्या होता है लेंथ, यानी कि 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेथ, लेंथ हमारे पास क्या है L इंटू में B, ये हमारे पास क्या होता है 80 प्लस में B। तो यहाँ से मेरे पास रेक्टेंगल की ब्रेथ आ जाएगी क्योंकि दोनों का क्या है पेरीमीटर सेम है, यानी कि 160 इजकल टू में 240 प्लस में 2B। यहाँ से जब इसको मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 80 और 2B, यहाँ से B की वैल्यू क्या आ जाएगी 40। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि इन दोनों में से एरिया किसका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू में साइड। ठीक है, तो यहाँ से साइड कितना है 60 मीटर, 60 इंटू में 60, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 360 मीटर स्क्वायर। यहाँ से मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट कर लूँगा, वो क्या होता है लेंथ इंटू में ब्रेथ। ठीक है, लेंथ हमारे पास गिवन है 80 मीटर और ब्रेथ हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है 40। ठीक है, तो यहाँ से लेंथ क्या है 80 इंटू में 40। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 जा 32, यानी कि ये हमारे पास ये हो जाएगा 3600 और ये हमारे पास क्या है 3200। तो हमारे पास किसका एरिया ज़्यादा है, एरिया ऑफ विच फील्ड हैज ए लार्जर एरिया। तो मैं यहाँ से क्या लिखूँगा स्क्वायर फील्ड हैज लार्जर एरिया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट इस वीडियो के अंदर हमने एक क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन ट्राई करने हैं, उससे पहले आपका होमवर्क यही है कि आपने ये फॉर्मूले याद करने हैं और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद आपने कुछ क्वेश्चन ट्राई करने हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बाकी के जो आगे के जो क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5। ठीक है, तो आपका होमवर्क यही है कि आप ये फार्मूले याद करें।